इमेजिन करो, एक रात जब पूरी दुनिया सो रही है, अचानक मिडल ईस्ट के आसमान में सायरन बजने लगते हैं। लोग अपने घरों से बाहर भाग रहे हैं, फोन्स पर अलर्ट आ रहे हैं, मिसाइल इनकमिंग, मिसाइल इनकमिंग। कुछ ही सेकंड्स में आसमान में एक तेज रोशनी चमकती है और फिर एक जोरदार धमाका। ये कोई मूवी का सीन नहीं है, ये वो रियलिटी है जो कभी भी सच बन सकती है। आज दुनिया के तीन सबसे डेंजरस नाम एक ही कहानी में जुड़ चुके हैं। ईरान, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका। ये सिर्फ एक कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है जो कभी भी एक्सप्लोड हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो ये सिर्फ एक वार नहीं होगी, ये होगा तीसरा विश्व युद्ध। लेकिन सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये तीनों देश एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए? और क्या ये सच में पूरी दुनिया को वॉर में धकेल सकता है? आज की इस वीडियो में हम इस पूरी कहानी को एकदम शुरुआत से डिटेल में और पूरी सच्चाई के साथ समझेंगे। तो चलिए डॉक्टर वट को सब्सक्राइब करके आगे की कहानी को समझते हैं। तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि जो फैक्ट्स आगे आने वाले हैं वो आपको हिला के रख देंगे। इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। मिडल ईस्ट दुनिया का सबसे सेंसिटिव रीजन, जहां धर्म, राजनीति और पावर तीनों एक साथ टकराते हैं। ईरान पहले एक नॉर्मल कंट्री था, लेकिन 1979 में एक बड़ी रिवॉल्यूशन हुई, इस्लामिक रिवॉल्यूशन, जिसके बाद ईरान पूरी तरह बदल गया। अब वो एक ऐसा देश बन गया है जो खुद को इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर मानता है। दूसरी तरफ इजराइल एक छोटा सा देश, लेकिन टेक्नोलॉजी और मिलिट्री में बहुत आगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है, जो ईरान है वो इजराइल को कंट्री मानता ही नहीं और ओपनली कहता है इजराइल को मैप से मिटा देना चाहिए। अब सोचो, एक देश ओपनली दूसरे देश को खत्म करने की बात करे तो टेंशन कितनी डेंजरस हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे, दुनिया में वॉर्स तो पहले भी हुए हैं, तो ये कॉन्फ्लिक्ट इतना स्पेशल क्यों है? इसका जवाब देने के लिए हमारे पास तीन वजह हैं। सबसे पहली, न्यूक्लियर फैक्टर। अगर ये वार बढ़ी तो न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल हो सकते हैं। दूसरी, ग्लोबल पावर इन्वॉल्व। यूनाइटेड स्टेट डायरेक्टली इसमें शामिल हो सकता है। तीसरा, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, क्योंकि मिडल ईस्ट जो कि ऑयल हब यानी तेल का भंडार है, अगर यहाँ वार हुई तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल जाएगी। यानी ये सिर्फ रीजनल वॉर नहीं है, ये ग्लोबल डिजास्टर बन सकता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, ये वार आज से नहीं चल रही, बल्कि सालों से एक साइलेंट वॉर चल रही है। ईरान डायरेक्ट अटैक नहीं करता, बल्कि प्रॉक्सी ग्रुप को सपोर्ट करता है, और ये ग्रुप इसराइल पर हमला करते हैं। दूसरी तरफ इसराइल सीक्रेटली ईरान के टारगेट को डिस्ट्रॉय करता है। साइबर अटैक्स, सीक्रेट एसोसिएशंस, कवर ऑपरेशंस। मतलब एक ऐसी वार है जो ऑफिशियली दिखाई नहीं देती, लेकिन ग्राउंड पर हर दिन लड़ी जा रही है। और अब ये साइलेंट वॉर धीरे धीरे ओपन वॉर में बदल रही है। अब तक जो कुछ हो रहा था वो मोस्टली छुपकर हो रहा था, लेकिन पिछले कुछ सालों से सब कुछ बदलने लगा। इसराइल ने डायरेक्टली ईरान के टारगेट पर हमला करना शुरू कर दिया। मिलिट्री बेस, न्यूक्लियर फैसिलिटीज, साइंटिस्ट को टारगेट किया गया। और ये छोटे छोटे अटैक नहीं थे, ये हाईली प्लान्ड, हाईली प्रीशियस ऑपरेशन थे। दूसरी तरफ ईरान ने भी जवाब देना शुरू कर दिया। बैलिस्टिक मिसाइल, सुसाइड ड्रोन्स, लॉन्ग रेंज अटैक्स। और ये सिर्फ एक शेडो वॉर नहीं रही, ये एक खुली कॉन्फ्रोनेशन बन चुकी है। और सबसे खतरनाक बात, दोनों साइड्स पीछे हटने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। न्यूक्लियर प्रोग्राम की असली कहानी क्या है? अब आते हैं इस कॉन्फ्लिक्ट के सबसे डेंजरस हिस्से पर। न्यूक्लियर वेपन। ईरान कहता है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम पीसफुल पर्पस के लिए है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बनाना, लेकिन दुनिया को इस पर तुरंत खत्म नहीं हो बड़ा सब करना। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यहाँ मिलती है सच्चाई बिना फिल्टर के। जय हिंद, जय भारत।